जय राधा गोविंद श्री राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् जीवाणी केसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनिवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्यवन्तो चित्रसंदर्तमनुतो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और अध्याय 21 और इस अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश और श्लोक संख्या 7। स एव मादीनयवद्चेष्टित कर्माणि भूयांसि मान्महत्तम कुर्वंश
कुर्वंशशासावनिमण्डलं यश स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम् स एवमादियन्यवदचेष्टित कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमा कुर्वंशशासावनिमण्डलं यश स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम् स एवमादियनन्यवद्यचेष्टित कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमा कुर्वंशशासावनिमण्डलं यश स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम् माता जी धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की सह राजा पृथु एवं इस प्रकार आदिनी प्रारंभ से ही अनवद्य उदार चेष्टित विभिन्न कार्य करते हुए कर्माणि कार्य भूयांसी बारंबार महान महान महत्तमः सबसे महान कुर्वन करते हुए शशास राज्य किया अवनिमंडलम पृथ्वी पर यशः ख्याति स्फीतम व्यापक निधाय प्राप्त करके आरुरुहे प्राप्त किया परम पदम परमेश्वर के चरण कमलों को। अनुवाद इस प्रकार है। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबके पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। अब एक बार दोहराइएगा अनुवाद पीछे पीछे। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबके पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति फैलाकर
अंत में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तात्पर्य: प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य यह देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है। इसके साथ ही जैसे कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतर तथा महानतम, किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे, इसलिए उन्हें यहाँ महत्तम अर्थात महानतम से भी महान कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे अपने क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पदम कहा गया है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का श्री भगवान से संबंध नहीं होता, वह इस पर परम पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसलिए कहा गया है, आरोह कृष्णेन परम पदम तथा। निर्विशेषवादी परम पदम अर्थात निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से संबंध न होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी ग्रह को प्राप्त न कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस भौतिक जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वे ब्रह्मलोक या सतलोक प्राप्त कर लें, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में ही स्थित हैं। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और वृंदावन आकर मेरे को काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, और खास करके आप सब भक्तों से एक आशीर्वाद की याचना भागवतम पे कुछ भी बोलने से पहले, विशेषकर गोपीश्वर कोई से, और अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान और आप सबकी प्रसन्नता के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे राजा पृथु के इस प्रसंग से। तो हम सब नित्य भागवतम में इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं कि राजा पृथु के चरित्र के विषय में, और ये राजा पृथु का चरित्र बहुत लंबा भागवतम में आता है। करीब करीब हम देखें तो ये करीब 7 से 8 अध्यायों में विस्तार से इसके बारे में वर्णन आता है कि राजा पृथु के क्या क्या चीज़ें थीं। और राजा पृथु के बारे में जान करके सुन करके हमें भी ये चीज़ समझ में आती है कि वास्तविक रूप से अपनी कार्यशैली या अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी कैसे शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन किया जा सकता है, और क्या उसकी डिटेल्स होती हैं। उतने डिटेल्स में शायद ही किसी चरित्र के ऊपर इतना व्याख्यान मिलेगा भागवतम के अंदर, खास करके एक राजा का। और पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भी ये वर्णन आता है कि जो राजा पृथु थे भगवान के शक्त्यावेश अवतार, और शक्त्यावेश में भी मुख्यतः उनकी जो शक्ति का आवेश जिस चीज़ को लेकर था वो था कि हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वो किस प्रकार से प्रशासन किए, शासन किए, और करने के बाद उन्होंने साथ साथ एक शुद्ध भक्ति को भी दर्शाया अपने इस प्रसंग, अपने चरित्र से। तो आज का जो वर्ष है ये बहुत ही सुंदर सुंदर गुणों के बारे में बताता है। तो कहते हैं इसमें कि सह एवं आदिनी, तो बताते हैं कि वो राजा जो राजा पृथु थे ना, आदिनी प्रारंभ से ही क्या किया उन्होंने, अनवद्य चेष्टिता कर्माणि भूयांसी, शुरू से राजा ने अपने जो ड्यूटीज़ थी, अपने जो कर्तव्य थे, उनमें कहीं पे भी उन्होंने एक कह सकते हैं ना ढीलापन या एक लचरपन या एक आलस कभी प्रस्तुत नहीं किया। शुरू से उन्होंने अपने राजा कर्तव्यों को निभाया। तो अगर आपने शुरू से सुना होगा इस भागवतम के इस प्रसंग को राजा पृथु के, तो हम देखते हैं कि राजा पृथु ने
कैसे प्रकट होने के जस्ट बाद ही जब प्रजा राजा वेण के जो इतने कष्टों से पीड़ित थी, भूखी थी, खाने को नहीं था, तो जब प्रजा जाती है राजा के पास तो राजा क्या करते हैं, राजा पृथु खास करके वो जनता के लिए, लोगों के लिए सबसे पहले संसाधन इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उस समय संसाधन कैसे राजा लाते थे? ऐसा नहीं होता था कहीं पे फैक्ट्री बना ली, कहीं पे कुछ कर लिया। वो सारी चीज़ें प्राप्त होती थी पृथ्वी के द्वारा, और साथ ही साथ वो पृथ्वी पर कृपा कैसे होती थी, जबकि वो देवताओं के द्वारा मिलता था। तो उस समय पृथ्वी ने क्या कर रखा था, पृथ्वी ने सारे के सारे जो संसाधन थे अपने अंदर धारण कर रखे थे, और वो देना नहीं चाहती थी। कारण क्या था पृथ्वी का न देने का? कि पृथ्वी भी कभी नहीं चाहती ऐसे असुर राजाओं को अपने संसाधनों को देना। तो बताया जाता है कि अगर राजा भी असुर हो या राजा असुर मानसिकता का हो तो पृथ्वी भी संसाधन नहीं देती है, और जब संसाधन नहीं होंगे तो आप कहीं से भी लोगों को क्या है, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ लोगों को दे नहीं सकते आप। ये चीज़ स्पष्ट थी। लेकिन यहाँ पे बात अलग थी। जब राजा पृथु ने ये चीज़ देखी तो राजा पृथु ने फिर पृथ्वी को क्या किया, मतलब चेस्टाइज करना, मतलब इसको पीछे पीछे भागे उसके, और फिर उसको बोले कि तुमको ये सब चीज़ें निकाल करके देनी पड़ेंगी। तो काफ़ी लंबा प्रसंग है। फिर वहाँ हर नागरिक के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने देना शुरू किया। देने के बाद पहला गुण जो हम देखते हैं वहाँ पे राजा का, वो था जो यहाँ पे वर्णन भी आ रहा है कि अनवद्य चेष्टिता कर्माणि। पहले तो बहुत उदार थे राजा, ऐसा नहीं कि खाली अपने विषय में सोचना, उनका ज़्यादा ध्यान क्या था कि लोगों के विषय में सोचना, और उदार थे हृदय के। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है किसी भी प्रशासक का, कि प्रशासक जब तक उदार हृदय का नहीं होगा ना, तब तक वो लोगों के भले के लिए सोचेगा भी नहीं, और जब वो सोचेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं। सीधी सी बात है। पहली तो सोच होती है, संसार में कोई भी चीज़ ड्राइव होती है सोच से। तो अगर हृदय में ये सोच है, ये हृदय में भावना है, ये उदारता है कि मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, लोगों के लिए अच्छी भावना रखनी है, लोगों के लिए एक अच्छे कार्य करने हैं, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, कर्माणि भूयांसी, वो कर्म करता है, कुछ करता है, मेहनत करता है। तो राजा पृथु ने ये करके दिखाया, जो चीज़ राजा वेण के साथ नहीं थी। राजा वेण ने शोषण किया था, और शोषण करने के बाद बहुत तकलीफ भी दी थी लोगों को। ब्राह्मणों तक को नहीं छोड़ा था उसने। मतलब एक होता है कि ब्राह्मणों का तो चलो, ब्राह्मण तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं आपको, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ब्राह्मणों को भी इसने नहीं छोड़ा था। ये राजा वेण के साथ था। बट पृथु के साथ क्या था, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ संसाधन निकाल करके देने शुरू किए। इसके बाद हम देखते हैं उनका एक बहुत ही सुंदर गुण निकल के आता है, और प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, और कह रहे हैं महान महत्तमा, क्योंकि महत्तमा बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में कह रहे हैं 3 बातें इसमें, महान, महानतर तथा महानतम, ये 3 श्रेणी। तो ये 3 श्रेणी क्या होती हैं, मैं मुख्यतः इसी पे ही रखना चाह रहा था आज का पूरा चर्चा। तो ये महान, महानतर तथा महानतम, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जानना कि किसकी महानता किस मापदंड पे नापी जाती है, इसको भी थोड़ा जानना चाहिए। अगर हम किसी को भी ऐसी महान घोषित कर दें तो 10 लोगों के या 100 लोगों के या हज़ारों लोगों के या लाखों लोगों के हल्ला करने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। महान या महानतर और महानतम की अलग परिभाषा है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए महान क्या हो सकता है व्यक्ति, सबसे पहली चीज़ तो ये तो हमें समझ में आती है कि जो व्यक्ति सेल्फलेस होता है उसको कहीं ना कहीं समाज में महान माना जाता है। और हमने देखे हैं कई ऐसे साधु पुरुष रहे हैं, कैसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कई ऐसे देशभक्त रहे हैं जो बहुत महान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या किया, न्यौछावर कर दिया। भले वो समाज के लिए क्या हो, लोगों के लिए क्या हो, चाहे देश के लिए क्या हो, है ना। उसी प्रकार से भागवतम में प्रसंग आता है, ये आता है दधीची ऋषि का, है ना। दधीची ऋषि क्या थे? दधीची ऋषि ने अपना जो शरीर था वो इंद्र को दे दिया था ताकि उसके हड्डियों के वज्र बनाए जा सकें और उससे वृत्तासुर का हत्या की जा सके। तो वहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दधीची बोलते हैं और बताते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं वो कुछ ना कुछ योगदान देते हैं समाज के लिए, संसार के लिए। एक पेड़ भी होता है, कुछ नहीं तो छाया तो प्रदान करता ही है, फल प्रदान करता है ना। ये सब चीज़ें हम पेड़ प्रदान करता है, और मरने के बाद उस पेड़ की लकड़ियाँ भी कार्य में आ जाती हैं, लकड़ियाँ भी काम में आ जाती हैं। इसी प्रकार से आप किसी पशु की योनि को उठा लीजिए, कोई ना कोई पशु की योनि किसी न किसी कार्य में, या सिंपल बात कहें तो ये जो एक इकोलॉजी है ना संसार की, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। कोई बेकार से बेकार जीव भी उठा लीजिए आप,
मान लीजिए आप ऐसे उठा लें कि कोई कहे कि अरे जो गिद्ध हैं या सूअर हैं या कुत्ते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बहुत कंट्रीब्यूशन है समाज को साफ रखने का, है ना। स्कैवेंजर्स, देर वेरी नेचुरल स्कैवेंजर्स, वो सब कुछ खा के सब कुछ ख़त्म करके कर देते हैं। इसके अलावा तो कितने जीव हैं, कितना कुछ ऐड करते हैं संसार के अंदर। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है जो कहा जाए शायद ही कुछ ऐड करती है समाज के अंदर, लेकिन लेती बहुत कुछ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे सारे जीव जंतु आराम से बाहर घूम रहे हैं, खाली एक ही जीव बंद है, वो है मनुष्य। और जब वो बंद है अंदर, सब कुछ साफ़ हो चुका था, हवा साफ़ थी, पानी साफ़ था, हर एक चीज़ साफ़ थी, क्योंकि वो अंदर बंधा हुआ है। जैसे ही वो लॉकडाउन में बाहर आया, फिर उसने देखिए क्या स्थिति कर दी इसकी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है पहली चीज़ जो महान में एक चीज़ आती है वो होती है सेल्फलेसनेस, एक अपने आप को देना, दूसरों के लिए देना करना। और दधीची ने यही किया, इंद्र ने मांगा तो अपना शरीर दे दिया, हड्डियाँ दे दी, उसका वज्र बन गया। ऐसे और ऊंचा एक चीज़ मानी जाती है, वो मानी जाती है राजा परीक्षित के साथ देखते हैं। ये है प्रशासक की कैटेगरी में। देखिए अगर प्रशासक कैसे बड़ा माना जाता है और कैसे ऊंचा माना जाता है, कि इसमें हम जब महानतम की बात करेंगे तो हम भगवान के मत को भी देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले अध्याय में भगवान ने भी अपना एक मत दिया है, इसमें अपना एक ओपिनियन दिया है, और वही सुप्रीम ओपिनियन है एक्चुअली में कहा जाए तो राजा परीक्षित देखते हैं कि जब राजा परीक्षित के साथ जब कली का भेंट होता है ना, जब राजा परीक्षित पूरे राज्य में निकलते हैं अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए, तो करते करते तो सब राज्य में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पे कि कली एक बैल और एक गाय को मार रहा है, तो ये राजा से बिल्कुल सहन नहीं होता। उस समय तो ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई गाय के साथ या बैल के साथ करेगा, लेकिन कली कर रहा था सॉरी। तो कली इस कार्य को कर रहा था, और करते करते फिर क्या हुआ, हम पूरे प्रसंगों को ध्यान से सुने होंगे। तो भगवान ने राजा परीक्षित ने क्या किया, कली को मारने के लिए तैयार हो गए, तलवार निकाल ली और मारने लगे। और कली ने एक राजा का वेश धारण कर रखा था, तो तुरंत कली ने अपना राजा का वेश उतारा और तुरंत शरणागत हुए। तो वहाँ पे बात आती है, और बहुत सुंदर बात आती है, कि जो शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत गोस्वामी से बात पूछी कि क्यों छोड़ दिया, कली को क्यों छोड़ दिया, कली को मार देना चाहिए था। लेकिन वहाँ बताया कि नहीं, कली को छोड़ने का एकमात्र कारण था कि कली ने शरणागति ले ली थी राजा परीक्षित की। तो ये एक महानतर बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब किसी ने आपकी शरणागति ले ली है तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। बहुत मुश्किल है क्षमा कर पाना, इतना आसान नहीं है। इवन रामायण में भी प्रसंग देखते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र के पास कोई भी ऐसा आया जिसने क्षमा मांग ली हो अपनी गलती के लिए, तो भगवान उसको क्षमा भी कर दिया हो, भले वो विभीषण रहा हो। और इवन जब 3 दिन तक समुद्र देव जब नहीं रास्ता दे रहे थे भगवान को, तो अंत में जब भगवान ने अपना कोप जाहिर किया, तो उस समय क्या किया, इंद्र ने समुद्र ने क्षमा मांगी, शरणागति ली, तो भगवान ने वहाँ पे क्षमा कर दिया। भगवान इस स्तर तक तैयार थे कि अगर रावण भी आकर के अभी क्षमा मांग लेना, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, क्षमा याचना कर दूँगा। लेकिन ये क्षमा करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये क्षमा करने के लिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कि हाँ एवं आदानी अनवद्य, हाँ अनवद्य मतलब बहुत उदार हृदय चाहिए, इतना आसान नहीं होता है क्षमा कर पाना। इवन भक्ति के जीवन में भी हम देखते हैं, साधना भक्ति में भी हम देखते हैं कि अगर हमसे किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया कल को, या कभी किया हो हमारे साथ, किसी ने हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली, या हमें कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो हमें ठेस लग गए हों, या पब्लिकली हमको उसने नीचा दिखा दिया हो, या कुछ भी कर दिया हो, ठीक है, वैष्णव होने के नाते हम उसको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी सब सिद्धांत पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, तिनादा भी सुनी चाहिए न तरोरा भी सही सुना। लेकिन वो बात हृदय में बैठी रहती है, और हृदय में जब वो बैठी रहती है तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से निकलती है। और कई बार हमें इतिहास नहीं पता होता है कि 2 भक्त लड़ किस बात पर रहे। तो पता चलता है सन 1947 में ऐसा हुआ था 2 भक्तों के साथ बीच में, और फिर वहाँ से उसका इतिहास निकल के आ रहा है, और फिर यहाँ से बिल्ट होता है, और एक के बाद एक स्टोरी लाइन बिल्ट होती रहती है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बनती रहती है, और पता नहीं होता आई कहाँ से वो पूरी कहानी। फिर पता चलता है कि मैं ऐसे गया था, रोजी कमरे में जा रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे ऊपर ज़ोर से दरवाज़ा मार दिया, और मेरे को बहुत बुरा लगा, उसने पूरी तौहीन कर दी मेरी पूरा उसने मेरे साथ क्या किया, बेइज्जती कर दी मेरी। जस्ट एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू होता है कोई भी चीज़,
और फिर वो धीरे 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 विशाल होने लगती है। और संभव उस चीज़ को क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसानी क्षमा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना। लेकिन राजा परीक्षित ने, 2 प्रशासक थे, राजा थे, जानते थे जो कली ने किया है वो गलत किया है, गाय को मारना या बैल को मारना ये सही नहीं था, इस चीज़ को करना एकदम सही नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जब उनको मारा है, उनको ठेस पहुंचाई है, उनको चोट पहुंचाई है, तो मुझे हर कारण है, आई हैव द ऑल रीजन्स, मेरे पास हर वो रीज़न है कि क्यों मुझे कली को नहीं मारना चाहिए, मार देना चाहिए उसको। मेरे पास हर वो कारण है कली को मारने का। हर वो कारण क्या है कि इसने गाय को मारा है और बैल को मारा है, और राजा होने के नाते मेरे पास राइट्स भी है, फुल राइट्स है मेरे पास कि मैं मार सकता हूँ, मेरे कोई रोक नहीं सकता। डेमोक्रेसी नहीं थी उस टाइम पे कि कहीं पे सज़ा देने से पहले कहीं से पूछना पड़ेगा, मार दो, मार सकता था बट नहीं मारा, क्योंकि उदार हृदय था राजा का। तो महानतर। अब राजा पृथु के लिए जो संबोधन है वो है महात्तमः। महात्तमः ये ज़्यादा बड़ा है। अब कोई कहेगा इतना क्या महानता थी राजा पृथु के अंदर? राजा पृथु के अंदर ये सबसे बड़ी बात थी कि राजा पृथु ने उसको क्षमा किया, है ना, जो उसका कॉम्पिटिटर था। अपने द्वेष को दरकिनार करते हुए, अपने जो एक प्रकार से जो कह लो एक प्रकार से जो वरिष्ठ थे, उनकी बातों को सुन करके उन्होंने उसको क्षमा किया, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। और कोई कहेगा ठीक है ये तो आप कह रहे हैं ऐसा, दैट कैन बी योर ओपिनियन जो आप कहना चाह रहे हैं, बट नहीं, ये भगवान का मत है। भगवान का मत है। भगवान ने इससे जस्ट पहले का जो अध्याय आपने सुना होगा उसमें बहुत ही सुंदर बात बोली है। ये इससे जस्ट पहले वाले अध्याय में 20वें अध्याय के 3 श्लोक में मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वो मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो। भगवान कह रहे हैं स्वयं। और भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, एक आगे एक और बात बताता हूँ मैं। हे राजन, जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ करने हेतु उदित होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वे यह भली भांति जानता है कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, तो दूसरों से बैर नहीं करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शरणागति नहीं ली थी आकर के इंद्र ने कोई शरणागति नहीं ली थी राजा के पास आके, लेकिन इसके बावजूद अपने ईगो को साइड करके, ईगो को दरकिनार करके, अपने वरिष्ठों की बात सुन करके क्षमा याचना कर देना, और द्वेष को, अपने आंतरिक द्वेष को साइड करके क्षमा याचना कर देना, एक्चुअली राजा पृथु का एक महानतम लक्षणों में से था, महत्तमः। क्योंकि कोई कितना भी महान हो जाए, कितना ही महान हो जाए, वो एक्चुअली में क्षमा नहीं कर पाएगा। कई बार एक्चुअली क्षमा का ये पॉइंट नहीं समझ में आता कि होता क्या, कितना मुश्किल होता है क्षमा करना। तो हमने एक बार बचपन में एक शेक्सपियर का नावल था, उसका नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसके अंदर बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। वैसे है तो भौतिक कहानी, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी है इसकी। तो इसमें पूरी स्टोरी लाइन इस प्रकार से थी। एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था शाइलॉक, और एक और बिजनेसमैन था जिसका नाम था एंटोनियो। ऐसे नाम लेने पड़ रहे हैं व्यासासन से, बस एक स्टोरी बताने के उद्देश्य से, जिसमें कि क्षमा कितना ज़रूरी एक गुण होता है। और इनका एक और फ्रेंड था, उसका नाम था बसानियो। तो हुआ क्या था कि बसानियों को किसी न किसी कारण से एक जाकर के कुछ पैसे की कमी हो गई थी, बहुत नुकसान हो गया था, और फिर उसको एक विवाह करना था एक राजकुमारी से जाकर के। तो उसको कहीं से पैसे लेने थे, कर्ज में कुछ पैसे लेने थे उसको। कहाँ से लेते? तो उसके फ्रेंड एंटोनियो के पास ज़्यादा थे नहीं, तो उसको इस व्यक्ति के पास, ये बेसिकली जूइश बैकग्राउंड से था, तो शाइलॉक से लेने थे। तो जब इससे लेना था पैसे, तो इसने पैसे देने के लिए कंडीशन रखी। उसने बोला पैसे तो मैं दे दूँगा, लेकिन नियम क्या है कि अगर इस समय तक पैसा नहीं दिया आपने, रिटर्न नहीं किया, तो मैं ये जो तुम्हारा फ्रेंड जो कि बीच में जो आता है व्यक्ति ना, क्या कहते हैं, गारंटर कह लीजिए जो भी है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको वो बनाऊँगा, क्या नाम है, एक प्रकार से बाउंड करने के लिए पूरे लीगल टर्म्स में। और इस समय में अगर पैसे नहीं आए तो इतना 1 पाउंड, है ना, 1 पाउंड मतलब आधे किलो के आसपास का मांस मैं इसके शरीर से निकाल लूँगा। और शरीर में भी कहाँ से निकालूँगा?
हृदय के एकदम करीब से, इतना मांस मैं निकाल लूँगा। ये कंडीशन रेडी है तो ले लो पैसे, नहीं तो छोड़ दो। तो बसानियों तो पूरा हट गया पीछे, बोला नहीं नहीं मैं इस कंडीशन में कहीं पैसे नहीं ले सकता कि मेरे दोस्त को इस प्रकार से वो किया जाए। बट एंटोनियो ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम ले लो, हम पैसे पूरे कर देंगे समय पे। तो ठीक है, बात खत्म हुई, पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया। वो विवाह करने गया और जिससे विवाह किया राजकुमारी, वो पोर्शिया उसका नाम था, और वो बहुत बड़ी लॉयर थी अपने आप में। तो विवाह करके आए वो, फिर सब कुछ हुआ, लेकिन समय पे पैसा नहीं पे कर पाया। ये केस जो था पहुंचा कोर्ट में। जब कोर्ट में सारी सुनवाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो बात हो रही थी कि कोई बात नहीं, लेट हो गया, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे के साथ इसको ख़त्म करो। लेकिन समझो शाइलॉक ऐसा था, मतलब इतना, मतलब कह सकते हैं कि द्वेष था कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कंडीशन पूरी हो गई ना, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मांस चाहिए। जो मैंने डाला था कंडीशन के अंदर ना कि मुझे 1 पाउंड आधा किलो के आसपास वही मेरे को वही चाहिए बस पैसा नहीं चाहिए मेरे को ये चीज़ चाहिए। बहुत कन्विंस किया गया वहाँ पे। बहुत ही अच्छा एक स्पीच है, जो एक्चुअली पोर्शिया जो थी उसने एक लॉयर का रोल प्ले किया था एंटोनियो के साइड से। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप छोड़ दो इनको छोड़ दो। बिल्कुल रेडी नहीं थे छोड़ने के लिए। और फिर उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला वहाँ पे, है ना, द फॉरगिवन आर दोज हू फॉरगिव अदर्स। देखिए, जो लोग दूसरों को क्षमा करना जानते हैं ना, भगवान एक दिन उनको भी क्षमा करेंगे। ये गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ खाली कमज़ोर व्यक्ति से भी होती हैं। महान से महान नहीं किया तो, है कि नहीं, भगवान अगर मैं क्षमा नहीं किया तो जब ये बात उठी, जब बात हुई तो सब कुछ समझाया, सब कुछ कोशिश की गई, लेकिन समहाउ क्या होता है ना, जब व्यक्ति इतना एक बदले की भावना से, इतने द्वेष की भावना से जब जी रहा होता है ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस बात को मान पाना। तो अब केस पूरा पलट गया। अब कैसे पलटा केस? जो लॉयर थे, लॉ में जानते हैं आप सब, अगर थोड़ा बहुत लॉ का आइडिया होगा, कि उसमें कुछ भी छोटी छोटी बात को निकाल करके केस पलटा जा सकता है। तो उसने बोला ठीक है चलिए डीड निकालिए। डीड में क्या लिखा है? तो डीड में लिखा है कि 1 किलो मांस या 1 पाउंड मांस आप निकाल सकते हैं हृदय के पास से, ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन इसमें जय श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री सीताराम हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, कई सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं इसके अंदर, डीड के अंदर नहीं है। और अगर वो सारी चीज़ें हुई इस व्यक्ति के साथ, किसके साथ? एंटोनियो के साथ, तो हम आपका इतना इतना पैसा कोर्ट जब्त कर लेगा। क्या चीज़ नहीं लिखी है? देखिए इसमें लिखा है कि आप 1 पाउंड मांस निकाल तो सकते हैं, लेकिन 1 बूंद खून नहीं गिरना चाहिए इसमें से, क्योंकि अगर 1 बूंद खून गिर गया तो फिर आपका आधा जितना प्रॉपर्टी है वो ले लिया जाएगा। ओहो, उसको झटका लग गया। फिर देखिए आपने ये लिखा है कि 1 कट में निकालना है, 1 कट में, तो आपको 1 कट में एग्जैक्ट इतना ही निकालना है। अगर 1 कट में इतना नहीं निकला, या मान लीजिए 1 पाउंड से 1.25 पाउंड हो गया, या आधा पाउंड, पौना पाउंड हो गया, तो उसमें इतना इतना प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। तो 1 कट है खाली आपके पास, 1 कट, खून नहीं गिरना चाहिए, और कई सारी और कंडीशंस ने निकाल दी ढूंढ ढूंढ कर। तो उसको अब समझ में आया कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। अगर मैं इसको मार भी दूँ, निकाल भी लूँ मांस, तो अभी मेरा तो सारा संपत्ति चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अंतोगत्वा उसने फिर क्षमा मांगी, और फिर स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने क्षमा कर दी। कहने का भी पर क्या था यहाँ पे, कि व्यक्ति को क्षमा करना इतना आसान नहीं होता है। एक होता है कि बाह्य रूप से आपने बोल दिया ठीक है जी क्षमा किया, कई होता है डिवोटीज़ के बीच में भी चलो प्रभु जी तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन जाता नहीं हृदय से। और ख़ास करके जो साधना भक्ति कर रहे हैं, साधक भक्त हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जब तक ये क्षमा की भावना नहीं रहती ना, या क्षमा की भावना नहीं होती हृदय के अंदर, तो भजन भी उतना अनुकूल नहीं होता है, भजन भी उतना आराम से नहीं हो पाता है। इसमें रूप गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ डिवोशन, रूप भक्ति रसामृत सिंधु में जब 64 अपने इसका वर्णन करते हैं, 64 अंगों का भक्ति वर्णन करते हैं, तो पहले 10 जो हैं दे आर लाइक द डूज, मतलब क्या करना चाहिए, और जो उसके बाद नेक्स्ट 10 है दे आर लाइक द डोंट्स, क्या नहीं भक्ति में करना चाहिए। उसके बाद 44 हैं, तो नेक्स्ट 10 जो डोंट्स हैं ना, उसमें एक चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ आती है अमर्ष्य, मतलब कहने का मतलब शोक नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भक्ति में। भक्ति साधना भक्ति की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे कि आप परफेक्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं आप भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति के स्तर पे हैं, जस्ट साधना भक्ति साधक हैं। उस समय भी मन को ऐसी स्थिति में रखना कि शोक ना हो किसी प्रकार का। अगर शोक है मन के अंदर किसी प्रकार का,
तो फिर कहने का मतलब साधना भक्ति उतने सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे एग्जीक्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को ना। और शोक का प्रमुख कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण ये भी होता है, कहीं ना कहीं किसी भक्त से किसी चीज़ से वैर रखना भक्ति के अंदर। इसीलिए ये जो गुण यहाँ पे वर्णन करते हैं ना, महत्तमा, ये बहुत बड़ा गुण है जो राजा पृथु के अंदर था। फिर आगे इसमें एक एस्पेक्ट और है जिसको टच करेंगे, जिसमें कि ये बताते हैं कुर्वन् शशासन अवनिमंडल यशः स्फितम निधाय अरुरूह परम पदम। क्योंकि उन्होंने देखिए ऐसा नहीं था कि अपने सारे कार्यभार और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान के भजन वगैरह में या भगवान के कह लीजिए निष्किंचन भक्त के रूप में बन गए। अपने कार्यवाहन, अपने कार्यों को करा उन्होंने। कि कई बार क्या होता है प्री मैच्योरली डिवोटिस के अंदर भी ये मानसिकता आ जाती है कि ये सब जो मैनेजमेंट की सेवा है ना, ये बहुत बंधन वाली सेवा है, बांध देती है हमको। हम तो कहाँ राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने आए थे और कहाँ यहाँ पे हम बैठ के कमांडर की और क्या क्या कर रहे हैं, अन्य सेवाएं होती हैं और उसकी पीड़ा हम ही जानते हैं जो कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। इससे अच्छा तो मैं थोड़ा बैठ के भगवान का भजन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, है ना। ऐसे होता है ना, कई बार आता है थॉट्स, और खासकर ब्रह्मचारियों में तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है ये होता है उनके साथ। इससे अच्छा प्रभु जी मैं थोड़ा साधना कर लूँ, एक्स्ट्रा रीडिंग कर लूँ, थोड़ा जप कर लूँ, ये कर लूँ। मैनेजमेंट इज सो बाइंडिंग, है ना। मैनेजमेंट कितना बाइंडिंग हो जाता है कि नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए उदाहरण है, या हमारे लिए उदाहरण हैं एक्चुअली में, हाँ, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, है कि नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कि महाराज का अपना खुद का एक भजन था, है ना। 7-8 घंटे कहीं नहीं गए दिन के, सुबह 4:30 से लेके 8-10 बजे तक महाराज का रहता था कंटिन्यूस। मंगल आरती, जब अपनी पर्सनलिटी वर्शिप, भागवतम पढ़ना, क्लासेस, है कि नहीं, पूरा कंटिन्यूस। लेकिन फिर 10-11 बजे के बाद टोटली डेडिकेटेड टू द मिशन, है ना। तो कई बार हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर सेवाएं करना, ये करना बड़ा भौतिक कार्य है। बोलिए भौतिकता में लिप्त होते जा रहे हैं हम चीज़ों करते करते। कई बार ऐसा इनपुट लोग देते हैं, बट एक्चुअली में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्यांश है श्रील प्रभुपाद के बीच में और द फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया का, आई थिंक सी राजा गोपालचारी, ही वॉज, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मद्रास प्रोविंस के थे। तो उनका एक छोटा सा वार्ता है लीलामृत के अंदर। तो उनका ये पॉइंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाँ पे रखते हैं वो, कि डस नॉट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये जो आप, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बस संस्थाकरण, है ना, जो एक धर्म का संस्थाकरण आप कर रहे हैं, इससे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएं। जो मुख्य लक्ष्य आपका भक्ति है, कृष्ण भक्ति, उससे भटक जाएं, जिस कौन नाम से आपने बना रखा है इस चीज़ को। तो प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया। नो, प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन इज कृष्णा हिमसेल्फ। और जिसको इस बात में विश्वास ना हो, प्रभुपाद का एक लेक्चर है, फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर वर्स 28। इस वर्स का जो टाइटल है, इस लेक्चर का टाइटल है, उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा इज टेकन बर्थ इन इस्कॉन। भगवान ने फिर से एक प्रकट अपना किया है इस्कॉन के माध्यम से, और विश्वास होना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला है। एंड दिस वर्स इज 1:328 इज कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंते यम युगे युगे। तो पॉइंट इज इस पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी सेवा भी होगी, भले वो मान लीजिए सबसे ऐसी सेवा दिखे आपको जो कि पूरी तरफ से भौतिक दिख रही है, लेकिन फिर भी उसका कॉज, उसका पर्पस किसकी प्रसन्नता है? भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई और अर्थ नहीं है एक्चुअली में कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण इस बात को समझना कि इट्स नॉट आर्टिफिशियल रिनंसिएशन से भगवान प्राप्त होंगे, बट हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हमारी कंडीशन अवस्था है, उस अवस्था में रह करके अगर हम भगवान को उद्देश्य मान कर उनकी सेवा करें ना, तो इट विल ग्रेजुअली टेक अस टू द वर्ड्स में कहा गया परम पदम, सबसे उन्नत स्थान को लेके जा सकते हैं। उसका प्रमाण है, बड़े बड़े राजा रहे हैं तो सबके सब भगवत धाम गए हैं। किसी का भी ये नाम उठा लीजिए आप, हमारे राजा युधिष्ठिर रहे हों, पंच पांडव रहे हों, चाहे ध्रुव महाराज रहे हों, और जो यहाँ आज के प्रसंग में हम देख रहे हों तो ये राजा पृथु रहे हों, प्रहलाद महाराज रहे हों, इन सब ने शासन प्रशासन किया, और करने के बाद कैसे किया, अब ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आती करना कैसे, हाउ इट हैज़ टू बी डन। उसके लिए श्रीमद् भागवतम देखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्चुअली भागवतम इज़ अ बुक ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल्स।
क्योंकि भागवतम आपको वो नेतृत्व करने की क्षमता देता है जिससे कि आप नेतृत्व भी कर सकें और इस बंधन में भी ना फंसें। इवन द भगवद गीता भगवान ने कहीं किसी ऐसे आम इंसान को नहीं बोली है, ऐसा नहीं कोई चलते फिरते व्यक्ति को बोली हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स, जो सबसे बड़े नेतृत्व था उस समय का, जो अर्जुन थे, उनको भगवान ने बोला। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान ने ये चीज़ हम सबको मतलब बहुत अच्छे से समझाई है कि कैसे संसार में कार्य करें, फिर भी इस संसार में कार्य करते हुए इस संसार के बंधनों से नहीं फंसेंगे आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है एक्चुअली। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कैसे अर्जुन ने इतने पाप किए, मैं कह रहा हूँ बाहरी दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, इतने लोगों को मारा, लेकिन उसका एक रिएक्शन नहीं लगा। लेकिन वहीं पे राजा नृत्य थे, इनकी भी स्टोरी आती है, जिन्होंने मात्र एक ब्राह्मण को दुखी करके घर से भेज दिया था, बस एक ब्राह्मण को। और लड़ाई किस बात पे थी दोनों ब्राह्मणों में? हमें वही वाली गाय चाहिए। राजा नृत्य कह रहे हैं कि आप दोनों को 1-1 लाख गाय मैं अलग से देता हूँ, 1-1 लाख गाय दोनों को देता हूँ। लेकिन पता नहीं ब्राह्मणों को भी क्या हो गया, उनको भी लग रहा है नहीं यही वाली गाय चाहिए, और दोनों एक ही गाय की लड़ाई कर रहे हैं। तो जिसको मिल गई वो तो चला गया, और दूसरे को नहीं मिली बेचारा दुखी हो चला गया। बस इस छोटी सी चीज़ का क्या रिएक्शन था? छिपकली का जन्म। लेकिन अर्जुन ने इतने लोगों की लिटरली मारा, उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं। ये बहुत समझ नहीं आता कैसे रिएक्शन नहीं लगा। दैट्स द मिस्ट्री, दैट्स द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि वो सारे कार्य अर्जुन के किसके लिए थे? भगवान के लिए थे, कृष्ण के लिए थे। और इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है कि फिर वो कार्य होते कैसे हैं कृष्ण के लिए, कैसे उसको किया जाए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं खासकर कि श्रीमद् भागवतम के अंदर, और राजा पृथु के उदाहरण से और अन्य राजाओं के उदाहरण से, खासकर मैं कहूँ राजा पृथु उदाहरण से क्यों? क्योंकि राजा पृथु ने ये सब शासन करने की विधि बताई। और शुरुआत से आप देखिएगा, शुरुआत से इन्होंने कैसे रिसोर्स जनरेशन किया, सबसे पहले किस प्रकार से लोगों को देना चाहिए, पहले लोगों को वो किया, लोगों को उपदेश भी दिए। ऐसा नहीं था कि खाली उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया और उनको कुछ कभी बताया नहीं, अच्छी शिक्षाएं भी दी। भगवान भी स्वयं प्रकट हुए, यज्ञ भी किया उन्होंने। और फिर इसके बाद वाले जब प्रसंग में हम जाएंगे तो देखेंगे ब्राह्मणों के प्रति भी उनका क्या सम्मान था। ब्राह्मणों के लिए इतना सम्मान था कि जब 4 कुमार प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की उन्होंने 4 कुमारों के लिए। और ये 4 कुमार भी अपने आप को इतना फ्री फील किए कि उन्होंने खुल के राजा पृथु को अपने तरफ से शिक्षाएं दी। और इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं जिसको भी आने वाले प्रसंग में हम पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा हम देखेंगे 4 कुमारों की शिक्षाएं। और ये सब करते हुए, ये सारे कार्य करते हुए उन्होंने क्या प्राप्त किया? परम पदम। अब ये परम पदम भी महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद ने अपने पर्पट के लास्ट जो सेक्शन है और जिसमें मेजॉरिटी पार्ट अपना संबोधन को किया है, वो यही बात संबोधन किया प्रभुपाद ने कि परम पदम क्या चीज़ है। तो परम पदम बड़ा स्पष्ट है, इसकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग जगह पे है। अगर ब्रह्मायावादियों की बात करें, निर्विशेषवादियों की बात करें, तो उनके लिए बड़ा सीधा साधा कि ब्रह्म में लीन हो जाना यही परम पदम है। दैट्स व्हाट मैक्सिमम इज परम पदम। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग पूरे संसार को त्याग देते हैं, पूरे संसार को छोड़ देते हैं, है ना। त्याग मार्ग होता है इनका, संन्यास का मार्ग होता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इनके त्याग में, इनके संन्यास में एक चीज़ की बड़ी कमी है। वो कमी किस चीज़ की रह जाती है? इस पूरा वर्ष अगर आप देखेंगे, दिस कम्स इन 10th कैंटो 2nd चैप्टर वर्स 29। ये प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड्स, ये देवताओं की जो प्रार्थनाएं हैं। भगवान जब देवकी के गर्भ में भगवान थे उस समय, तो उस समय इन देवताओं ने प्रार्थना की थी। और बड़ी सुंदर बात वहाँ बताएं, आरु कृच्छेन परम पदम तथा, है ना, अनादृत युष्मदांग्रे। क्योंकि उन्होंने क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली। ब्रह्म पद को प्राप्त करना, परम पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान ने खुद गीता में कहा है, क्लेशोदिकतरस्ते शाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, है कि नहीं। क्लेश, बहुत क्लेश है। क्लेश, नॉन डिफ्रेंशिएटेड मैटर, बियॉन्ड द ड्युअलिटी, इस द्वंद्व से अलग होकर उस अद्वैत तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरा याद है कि एक शंकराचार्य का मठ था, तो बचपन की बात है, हम लोग गए थे तो आई सॉ कि बहुत तपस्या करते हैं वहाँ के ब्रह्मचारी। वो भी वहाँ भी ब्रह्मचारी ऑर्डर है ना, तो वहाँ के ब्रह्मचारी। तो ही वॉज वो IIT चेन्नई से PhD था वो व्यक्ति। और ठंड का समय था, उस ठंड में उसने खाली एक पतली सी शॉल डाल रखी थी बस, और फर्श मार्बल की थी, उस पर उसने सिंपल एक चटाई लगा रखी थी, उस पर बैठा हुआ था और उसी पे सोता था। बैठना सोना, सो इसमें थोड़े चने भिगा रखे थे उसने
तो चने उन्हें खाता था बस, और कुछ नहीं, भिगे हुए चने, और सामने उसके वेदांत या जो भी उसके पढ़ता होगा उसका वो रखा हुआ था, छोटी सी बुक। तो दिन भर पढ़ रहा है, ध्यान लगा रहा है उस पर, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चने खा रहा है और कठोर तपस्या कर रहा है। कोई फिस्टिंग विस्टिंग कुछ नहीं नथिंग। और क्या, इतनी कठोर तपस्या। इतनी कठोर तपस्या किस लिए, क्या प्राप्त करना चाहता है? परम पद, उस परम पद को प्राप्त करना। और उस परम पद क्या है उनके लिए? निर्विशेष ब्रह्म। और क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि वो भगवान को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, वो भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते, भगवान के चरणों को स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। एक्चुअली जिनको सही में जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया ना, वो इस चीज़ को तो समझ जाएंगे, संसार दुखालय अशाश्वत में, और इस संसार में कुछ भी सत्यता नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है, आनंद इस सृष्टि से परे है। लेकिन कहने का मतलब परे है तो है कहाँ पे, है ना? इसकी खोज बहुत लोगों ने बहुत तरीके से की। सुखदेव गोस्वामी, है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का कैसा था, जन्म लेते ही यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम त्वापयनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मया तरवो अभिनेदुस, है ना, पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए उनके पिताजी भाग रहे हैं, जस्ट रनिंग बिहाइंड सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी क्या है, पूरी तरह से विरक्त, उनको पता है इस माया संसार में कोई सुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही सुखदेव गोस्वामी भगवान की सेवा के लिए वापस आए। जो भागा था वो वापस किस लिए आया? सेवा के लिए आया। तो सेवा और भगवान के परम पद बहुत ऊँची चीज़ है, मुक्ति से भी। इसलिए इसका नेक्स्ट वर्ष प्रणाम करते हैं सुध गोस्वामी, यही बात कहते हैं, यस्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम अतितित्रिशताम तमोवंदम संसारिना करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससनम गुरुम उपयामि मुनीनाम। बड़ा सुंदर वर्ष है ना, संसारिना करुणया। तो भगवान में वो रस, भगवान में वो प्रेम भक्ति, वो आनंद, और जब वो आनंद को महसूस किया सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के सुन करके, भगवान के विषय में सुन करके, तब उनसे रहा नहीं गया। उनको लगा कि ये संसार के लोग हैं, कितने पीड़ा से गुजर रहे हैं, है ना। तो संसार ही ना करुणया, उस करुणा को अपने विस्तार करने के लिए, देने के लिए वापस आए। जो व्यक्ति भागा वो वापस क्यों आया, बहुत महत्वपूर्ण है। वाही केम बैक टू द सेम वर्ल्ड अगेन, राजा परीक्षित को बताने के लिए। कारण था भगवान के चरण कमल। और इसी बात को प्रभुपाद भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करके, इतना कुछ करके जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं आगे, किंतु दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से संबंध ना होने के कारण वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं। और प्रभुपाद एक पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई अब कितना ऊपर भी चले जाओ, लेकिन अगर आपने कहीं ऊपर गए और वहाँ जाके आपको आपका शेल्टर नहीं मिला, मान लो उड़ के गए आप, मान लो, लेकिन वहाँ कहीं शेल्टर ही नहीं मिला, कहाँ रुकूँ मैं, कहाँ उतरूँ, तो कहाँ जाओगे आप? वापस जहाँ से टेक ऑफ किए थे। जैसे फ्लाइट है, प्लेन है, कितना भी ऊपर चली जाए, वहाँ कहीं भी जाके आकाश में शेल्टर नहीं मिलेगा उसको फिर वापस क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। इट हैज़ टू कम डाउन। द सेम थिंग भक्ति इवन हमारे प्रैक्टिस के साथ है। इफ़ यू जस्ट डोंट लर्न दैट साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, को बात कहते हैं कि कैसे भगवान की शरण ली जाए उस प्लेटफॉर्म पे जा करके, तो फिर वो नीचे आना पड़ता है। इट हैज़ टू कम डाउन। और मायावादियों के साथ, विशेषवादियों के साथ तो निश्चित है, दे हैव टू कम डाउन, बिकॉज उनको पता नहीं वो शेल्टर होता क्या है, वेयर दे हैव टू गो, वेयर दे हैव टू टेक द शेल्टर, सो अगेन दे हैव टू कम डाउन। और इसी बात को प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार से कि जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुँच वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस भौतिक जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले वो ब्रह्मलोक हो, सत्यलोक प्राप्त कर लें, किंतु वे सभी लोग तो भौतिक जगत में ही स्थित हैं। मतलब हो सकता है तपस्या की है, इतना कुछ किया है तो ब्रह्मलोक सत्यलोक प्राप्त कर लें, लेकिन इस चीज़ की तो पूरी वो है स्पष्टता कि वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, दे कांट स्टे देयर। सो पॉइंट इज किस वर्ड्स के अगर सम एंड सब्सटेंस पूछें, सार पूछें तो क्या है कि किस प्रकार से, किन गुणों के साथ राजा पृथु ने अपना प्रशासन किया, शासन किया, और करने के साथ ही साथ कैसे उस परम पद को प्राप्त किया, उस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम सब भक्त जो कि साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो साधना भक्ति के दौर में अपने सेवाओं में और अपने नियत कार्यों में कैसे इन गुणों को ला करके उसको भगवान की सेवा में लगाएं, और करते 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 एक दिन जरूर आएगा जो कि हम परम पद को प्राप्त करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणताश्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबका कोई प्रश्न या कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण। मुझे बीच में बता रहे थे फॉरगिवनेस के बारे में, तो फॉरगिवनेस फ्रॉम इनसाइड, मतलब ये कैसे करें? फॉरगिव तो ऊपर कर देते हैं, लेकिन अंदर से भी उसको क्षमा करना और उसके सारे मतलब जो गलतियों को है भूल जाना पूरी तरह से, और एक अच्छा व्यक्ति के रूप में उसको वापस देना। अच्छा, देखिए हमें सारी गाइडेंस बुक्स में मिल जाएंगी। जैसे रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में लिखा है, खास करके वैष्णव के संबंध में, क्योंकि हमारी ज़्यादातर डीलिंग वैष्णव के साथ ही है दिन भर। तो वैष्णव को कैसे देखना चाहिए? तो छठे वर्ष में कहते हैं, दृष्टे स्वभाव जनित वपुच दोषे न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां वसां बुद्ध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वगच्छति नैरधर्मे। तो बड़े सुंदर बात बोलते हैं, दृष्ट स्वभाव कि वैष्णवों को जब जैसे भी हों, उनको कभी भी उनके वपु का मतलब होता है कि उनके बैकग्राउंड, उनकी सोशल अपब्रिंगिंग, फैमिली अपब्रिंगिंग जैसी भी रही हो, और स्वभाव, इन दो चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। फॉरगिवनेस तो और ऊपर है, कम से कम नज़रअंदाज करना। दिखेगा दोष साफ तब दिखेगा, मुझे दिखेगा कि भाई ये सही से नहीं कर रहा है, ये काम ये सही से नहीं कर रहा है, इसको ये नहीं आती, इसको वो नहीं आती, आई एम सो एक्सपर्ट। आपको दिखेंगे, कमियां दिखेंगी, नेचुरल है। उसको मैं नहीं कह रहा कि कमियां नहीं हैं, लेकिन एक तो कमियां ढूंढिए मत जानबूझ के। हो सकता है किसी में कमियां ही ना हो, फिर भी हम जानबूझ के निकाल लेंगे कुछ कमी, पहला। और दूसरा हो सकता है कि कमी दिख रही हो आपको, जो कमी दिखे तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गंगा में कभी स्नान करने जाएँ तो कई बार जैसे बरसात आएगा या कभी पानी थोड़ा गंदा है, उसमें मिट्टी है, फेन है ना, तो क्या करते हैं उसमें साइड कर देते हैं उसको, है ना, साइड कर देते हैं हाथ से, और फिर उसमें स्नान कर लेते हैं। तो जो ब्रह्म द्रवत्व है, जिसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ना, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है गंगा की, वो है, लेकिन हो सकता है ऊपर की कवरिंग से थोड़ी वो गंदी दिख रही हो। सेम वैष्णव के साथ है, जो मान लो मैं कह रहा हूँ कि परफेक्टेड वैष्णव की बात नहीं कर रहा, जो साधना भक्ति कर रहे हैं उन्हीं की बात, कम से कम वो बाहर के लोगों से बहुत बेहतर है। पहला चीज़, वो प्रयास कर रहे हैं अपना, जो जिसको भगवान ने जितनी उसकी मानसिक शारीरिक क्षमता दी है, वो अपना बेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट अपनी पोजीशन में बेस्ट कर रहा है, ऐसे देखना चाहिए। और जब कर रहे हैं बेस्ट, तो जस्ट कुछ अगर कमियां दिख भी जाएं तो नज़रअंदाज कर दें उस पॉइंट को। तो पहले तो क्षमा करने से पहले दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी, राइट विजन टू सी द थिंग्स। पहले सही दृष्टि, और सही दृष्टि देखने के बाद, सही विजन डेवलप करने के बाद, देन वी कैन कम टू द लेटर स्टेज की फॉरगिव कर सकें। और फॉरगिव एक्चुअली वो करता है जो शक्तिशाली होता है। एक बार दो वक्त आपस में लड़ रहे हैं, है ना, अब दूसरा वाला कुछ कर नहीं सकता, एक व्यक्ति दूसरे वाला कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्या कर लेगा, इतना शक्तिशाली था नहीं वो। तो उसने कहा चलो मैं क्षमा किया तुमको। तो पॉइंट आता है कि क्षमा तुम्हारा क्या वैल्यू, क्षमा तुमको ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। मान लो कि दो लड़कों में लड़ाई हो रही है, एक बहुत मोटा हट्टा कट्टा सा है और एकदम पतला सा है, और पतला वाला कहे मोटे वाले को कि चलो ठीक है, मार लिया, मैं क्षमा करता हूँ तुमको, है ना, क्षमा कर दिया तुमको। क्षमा है, अरे तुम लड़ ही नहीं सकते, पहली पॉइंट तो ये। तो क्षमा वो कर सकता है जो शक्तिशाली होता है। तो पॉइंट इसकी एटलीस्ट हमारे स्टेज में इतना होना चाहिए कि वी शुड नॉट सी फॉल्ट्स इन अदर्स, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सो वो भी हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे भजन में, ठीक। और किसी कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्ण। जैसे कि टेलीविजन के बारे में बच्चे ने बताया, गीता में बताया, तो मतलब साकार निराकार मतलब वो तो है ना मुझे, तो मतलब उसके बारे में भगवान का एक बहुत कष्टप्रद प्रोसेस है ना, तो फिर मतलब वो एक्चुअल में है ना, जैसे ब्रह्मलोक भी है, तो उसमें तो फिर जीवात्मा रहती है, होती है ना। तो मतलब ऐसे बोला जाता है कि मतलब जो निर्विशेष स्वाद है, निर्विशेष स्वाद जो ब्रह्मलोक है वो आनंद में होती है, तो फिर तो वहाँ पे आनंद है, तो फिर जीवात्मा नीचे क्यों है? एक ही कारण है, भागवतम कहती है अनादृत युष्मदांग्रय, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है।
तो इसीलिए वो परम पद पे स्थित नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक। ब्रह्मानंद मिल रहा है उनको, ये इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट ब्रह्मानंद तो मिल रहा है उनको, लेकिन क्योंकि भगवान के चरण कमलों को त्यागा है ना, तो पोजीशन परमानेंट नहीं रहेगी, दे हैव टू कम डाउन। इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दे हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। बहुत दुर्लभ होती है ऐसी आत्माएँ। इट्स बहुत इल्यूजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। किस लेवल तक जाता है वो सोचो, सृष्टि में बहुत बड़ा है ब्रह्म किस तरह तक। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स में एक लाइन हमेशा पढ़ोगे, द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, बड़ा है ना, द लास्ट स्नेयर ऑफ माया इज टू बिकम वन विद द सुप्रीम, है ना, टू बिकम वन विद द सुप्रीम। तो ये है सबसे बड़ी आखिरी, मतलब दैट्स द लास्ट स्नेयर, लास्ट हो है। आपको ये कन्विक्शन दे देना कि आप वही हो जिसको आप ढूंढ रहे हो। सो हम ये पॉइंट, भगवान की फॉर्म को तो एक्सेप्ट करते हैं ना, पर वो प्रैक्टिस वो फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडिया, एज अ मीडियम। तो मायावादी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब वो तो भगवान का जो रूप है वो माया का है, पर जो निर्विशेषवादी प्रैक्टिस करते हैं वो तो भगवान की फॉर्म को। तो दो अलग चीज़ें हैं, निर्विशेषवाद अलग है, मायावाद अलग है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो मायावाद क्या है, मायावादियों के लिए क्या, हर चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसके लिए मुक्ति के लिए, भले वो भगवान का रूप हो, भगवान का नाम हो, भगवान का धाम हो, भगवान की लीला हो, वो सबका इस्तेमाल करना जानते हैं। दे आर द बेस्ट, मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द बेस्ट बार्गेन, नॉट द वर्स्ट बार्गेन। तो वो उनके साथ है मायावादी। निर्विशेषवादियों क्या है, निर्विशेषवादी स्वरूप को नहीं मानते, कोई भी स्वरूप की उपासना नहीं करेंगे, उनको मानना ही नहीं है, उस चीज़ को नहीं मानते कि ये स्वरूप है अभी उसको। तो उनका जो पूरा साधना है, एक प्रकार की साधना है, वो पूरी प्रकार से ज्ञान की ओर उद्देशित होता है, ज्ञान की ओर। और ज्ञान के माध्यम से क्या है, उनको उस निर्विशेष सत्य को समझने में ज़्यादा प्रयास करते हैं। और वो सत्य, निर्विशेष सत्य सत्य है। तो इसीलिए देखिए निर्विशेषवादियों को और इसे शून्यवादियों तक को तारना आसान है। इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणी। लेकिन मायावादी को नहीं तार सकते, मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी को अगर कोई तार सका है तो एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने प्रकाशन सरस्वती हो चाहे सारा भट्टाचार्य उनको तारा। बट निर्विशेष को महाभागवत भी तार सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज निर्विशेषवादी अभी अपराधी नहीं बनाया कम से कम। हाँ, निर्विशेष अस्तित्व को मानता है भगवान के, लेकिन ये नहीं है कि वो अभी अपराध के उसमें आया है, को पॉइंट पे आ गया है, वो फॉर्म को ही रिजेक्ट कर रहा है, नॉट लाइक दैट। ये पॉइंट ठीक। यस यस, पीछे भी हो गया। आई होप वी हैव सफिशिएंट टाइम। 9:10 लिखा है इस पर। कैसे मॉनिटर करते हैं? ओके, ठीक बात है। देखिए, राजा के प्रशासन करने का अपना एक तरीका है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे आप, तो उसमें उसने बता रखे हैं कैसे राजा प्रशासन करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर। तो उनके प्रशासन करने के वही तरीके होते हैं। कई मिनिस्टर्स होते हैं उनके, उसके नीचे के रैंकिंग से ऑफिशियल्स होते हैं उनके, और हर लेवल पे उनके लोग होते हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। जैसे आज भी राजा है राज्य का, तो कई लेवल्स पे उसके ऑफिशियल्स होते हैं जो वर्क करते हैं। और इसके बाद भी चेक एंड बैलेंस को सिस्टम को बनाए रखने के लिए स्पाइस भी होते हैं। स्पाइस मतलब जासूस भी होते हैं, जो पूरे घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं खबरें ला के दे रहे होते हैं उनको, राजाओं को। तो उनका ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है। दूसरा, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम प्रणाली थी, तो ये लोग अपने हिसाब से भी लोग एंगेज रहते थे। बट राजा इस चीज़ को ज़रूर चेक करता था, जहाँ परपट में भी आया हुआ है, इंश्योर करता था कि हर कोई अपने वर्णाश्रम के तहत एंगेज है कि नहीं है। ये राजा करते हुए, कोई भी अगर अपने वर्णाश्रम के तहत एंगेज नहीं है तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से एंगेज करने का प्रयास किया जाता था। तो दे हैव देयर चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्या होते हैं सिस्टम्स मॉनिटर करने के। तो स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ना, स्पिरिचुअल मास्टर बड़ा सिंपल, आपने स्पिरिचुअल मास्टर बोला, वो स्पिरिचुअल पर्पस है पहला। तो
तो अगर उनमें से कोई स्पिरिचुअल सीख कर रहा है तो उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो सीख करें, उनसे टेक द नेसेसरी गाइडेंस एंड स्टेप्स एंड देन गो अवे। ऐसा नहीं कि हर कोई स्पिरिचुअलिटी को सीख करता है पहले के टाइम पे भी, ऐसा नहीं था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि हर कोई स्पिरिचुअल सीख करेगा। लेकिन राजा का ये कर्तव्य होता था वातावरण को ऐसा बनाए रखें कि जिससे कि लोग नेचुरली स्पिरिचुअलिटी को सीख करें। ये पॉइंट है, आप समझ बात को? मतलब एक वातावरण को बनाना, एक कल्चर को बनाना, एक माहौल को बनाना एक बहुत बड़ा काम होता था राजा का, जो बना के रखना ताकि लोग नेचुरली इंस्पायर्ड हो कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी सीख करनी है। तो हो सकता है स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाके सीख कर रहा हो, चाहे वो बस एनवायरनमेंट से ही इतना इंस्पायर्ड हो कि दैट्स ऑल फॉर मी। ये पॉइंट है। और नेचुरली पहले के समय भी स्पिरिचुअल मास्टर की बात करें तो फिर पॉइंट इसकी इतना एनवायरनमेंट रखते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति के लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल हुआ करता था, बहुत अनुकूल होता था। ये पीछे के कई सारे वर्सेस में वो माहौल आया हुआ है पीछे, आपने अगर इसी चैप्टर में पढ़ा होगा तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सो दैट्स ऑल, दैट्स लाइक इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट पॉइंट इज दिस। ओके, देन वी विल द लास्ट वन। जैसे परम पदम वर्ड आया तो इसका क्या मीनिंग है परम पदम? हाँ, परम पदम मतलब जो सुप्रीम और सबसे उन्नत, सबसे आखिरी और सबसे उन्नत जो डेस्टिनेशन हो सकता है किसी चीज़ का। क्योंकि हम सब ना ट्रैवल कर रहे हैं अभी, वी आर ऑल ट्रैवलिंग, वी आर ऑन जर्नी, और अभी भी जर्नी है हमारी। तो अभी भी कोई हमने परमानेंट स्थान नहीं प्राप्त किया है। तो जब तक परमानेंट स्थान ना प्राप्त कर लेना वो परम पद बोला जाता है, और वो भगवान का धाम है। उसके पहले जितने लेयर्स हैं सब ट्रैवल है। कई बार घर पहुंच के हमें लगता है ना माई स्वीट होम एंड दैट्स द एंड, बट दैट्स नॉट द एंड, दैट्स द ट्रांजिशन। आत्म स्थान तक नहीं पहुँचे ना तब तक शांति नहीं मिलती है, वी डोंट गेट दैट पीस। तो उस परम पद को प्राप्त करना यही लक्ष्य है। ये एक्चुअली ये लक्ष्य नहीं, लक्ष्य का एक पार्ट है। मेन लक्ष्य तो प्रेम प्राप्त करना है। इसमें मतलब लिखा है कि पर्सनल ब्राह्मण रीजन इज आल्सो कॉल्ड परम पद। तो फिर मतलब ये भी वही मैंने कहा कि वो परम पद कहा गया शास्त्रों में, और इवन गीता के अंदर भी आएगा। जब लास्ट वर्स आप देखोगे सेकेंड चैप्टर का, तो वहाँ भी ये वर्ड आता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार से, और जो सही सिद्धांत है, परम पद भगवान के चरण कमल है, भगवान की सेवा है, ना कि निर्विशेष ब्रह्म है। कि निर्विशेष ब्रह्म से पतन होता है। और प्रभुपाद ने ये बात बहुत बहुत बार कोट की है। दिस वर्ड्स मैंने आपको बताया 10-29, आप रेफर करना है इसको जाके। और इसको बार बार बोला है कि वो परम पद नहीं है जो निर्विशेष पता गया है। उसका एकमात्र कारण है अनादृत युष्मदांग्रय, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को तिरस्कृत किया है। इस कारण से परम पद नहीं हो सकता है वो। दैट्स द ओनली रीज़न वो परम पद क्यों नहीं होगा। और परम पद क्या है? जब तक भगवान के चरण कमलों को नहीं व्यक्ति ने प्राप्त किया। तो ब्रह्मानंद एक फैक्ट है, एक सच्चाई है, लेकिन वो फैक्ट सच्चाई में डिस्गस्ट तब आएगा आपकी लाइफ में। यू विल डिस्कस्ट इट ओनली व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी ऑफ कृष्णा। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आई विल टेक जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अगर डिससेटिस्फैक्शन किसी पॉइंट पे लाइफ में आ रहा है ना, उसको ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए, बिकॉज दैट डिससेटिस्फैक्शन विल लीड टू समथिंग हायर। जैसे व्यासदेव के साथ था, व्यासदेव ने सब कुछ लिखा, एवरीथिंग ही रोट, सब कुछ परफेक्ट था उनकी दृष्टि से, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। कारण क्या था? नारद मुनि आए और बताए कमी कहाँ पे आपके। आपने सब कुछ सही लिखा है, ब्रह्म का निरूपण भी अच्छे से किया है, इम्पर्सनलिज्म को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया उपनिषदों के अंदर, बट वेयर यू हैव लैक्ड इज भगवान के बारे में एक्सक्लूसिव बातें नहीं बोली आपने, देयर वेयर यू लैक इट। तो ये डिसगस्ट, ये डिससेटिस्फैक्शन एक अच्छा है आपके लिए, अब लिखो, है कि नहीं? जैसे भौतिक संसार में होता है, व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आएगा जब तक दुनिया से दुखी नहीं होगा। जब दुनिया से दुखी हो जाएगा ना, फिर यहाँ के मत्था टेकता है। सही कह रहा हूँ? तो डिससेटिस्फैक्शन को बोन की तरह लेना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई ब्रह्मानंद में भी डिससेटिस्फाइड हो गया तो बहुत बड़ा फॉर्च्यून है, भगवान चाह रहे हैं आ जाए उसके आगे भी वो, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है। पॉइंट इज दिस, आई होप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रेट पर्सनैलिटी है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है, तो तुम्हारा ने सबको एक्सीड कर लिया। तो इसमें जो बाकी की पर्सनैलिटीज हैं, ये किसके एग्जांपल्स तो ये मैंने एग्जांपल बताया ना, महान का बताया दधीची, फिर महत्तरा बताया, उसके ऊपर राजा परीक्षित, और महत्तम राजा पृथु हैं, और तीनों की किस क्वालिटीज़ हैं वो भी बताई। एक सेल्फलेस, हाँ जैसे सुपरलेटिव का है
महात्मा, उसको संस्कृत में महात्मा बोलते हैं। महात्मा ही है। महात्मा, तो मतलब फिर तुम्हारा सुपरलेटिव है। महात्मा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।